अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत इजी और बहुत ही यमी से ज़ीरा राइस, और साथ में हम लोग प्रिपेयर करेंगे चिकन। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1.5 ग्लास चावल प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया था 1.5 पवा कुकिंग ऑयल और साथ में एक बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है। इस टाइम पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं वो वाला सीन रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है, जैसे ऑयल गर्म हो जाए उसके अंदर प्याज डाल लेनी है और हम लोगों ने वेट करना है प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो प्याज थी वो ब्राउन होना शुरू हो गई थी, ठीक है। मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन होने लग जाए, तो आप अगर पानी डाल दें तो जो प्याज का रंग है वो पानी में आ जाता है, ठीक है। अब बारी आती है इसमें मसाले शामिल करने की। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाल दिया है धनिया पाउडर। 2 टेबलस्पून हम इसमें भर के डाल लेंगे नमक का, ठीक है। लेकिन मज़ीद हम लोगों ने जब पानी उबलेगा तो भी हमने नमक टेस्ट कर लेना है, अगर कम होगा तो भी हम डाल लेंगे। अब जी बारी आती है इसमें ज़ीरा शामिल करने की, ठीक है। मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया, उसको साफ़ कर लिया और वो इसमें शामिल कर दिया। फिर जी हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनको बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें शामिल कर दी। यहाँ 2 से 4 मिनट हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डाल के आप लोग प्याज़ों को गला लीजिएगा। यहाँ मेरी प्याज़ें अच्छे से गल चुकी थी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है पानी। यहाँ मैं 1.5 ग्लास चावल ले रही हूँ, तो पानी हमेशा डबल जाता है, तो मैंने यहाँ पे डालिए हैं 3 ग्लास पानी के। अब हम लोगों ने पानी को अच्छे से बॉईल देना है, ठीक है, अच्छे से इसको उबाल लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे पानी अच्छे से उबल चुका है। अब बारी आती है इसमें चावल शामिल करने की। यहाँ मैंने 1.5 ग्लास चावल, जिनको पहले ही धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और भिगो के रख लिया था कमोबेश 1 घंटे के लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम लोगों ने चावलों को एक दफ़ा हिला लेना है, ठीक है, और मीडियम आंच पे इसको पकने देना है जब तक कि पानी अच्छा खासा इवेपोरेट ना हो जाए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे तकरीबन पानी इवेपोरेट हो गया है। ये देखें, जब बस इतना पानी रह जाए, जिसको हम कह सकते हैं 5 to 7% से पानी इसमें रह जाए, तो हम लोगों ने इसको दम लगा देना है, ठीक है। हम लोगों ने नीचे तवा रख देना है और आंच बिल्कुल ज़ीरो पे कर देनी है, ठीक है, बिल्कुल लो आंच कर देनी है और दम लगाएंगे हम 20 से 25 मिनट का। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया था, ठीक है, 3-4 घंटे के लिए। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसको हम लोगों ने बना लेना है एयर फ्रायर में। तो इसको मैं रख दूँगी एयर फ्रायर में फॉर अबाउट 16 मिनट्स। तब तक हमारा जो दम है वो भी पूरा हो जाएगा और जो चिकन है वो भी अच्छे से बन जाएगा। जी व्यूवर्स, यहाँ पे दम का टाइम पूरा हो गया था, ठीक है। दम मैंने हटा लिया था, चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, चिकन भी साथ साथ प्रिपेयर हो चुका था। तो हम लोगों ने क्या करना है, या तो हम चिकन को एज अ साइड डिश दे सकते हैं या हम लोग चावलों के ऊपर भी रख के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रे में चावल रखे, ऊपर ये चिकन रखा, तो हमेशा घरों में रेगुलर जो है चिकन पुलाव बनता है या चिकन बिरयानी बनती है। आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ हटके है, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी है, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जल्द इस चिकन की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।